अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो मेरी थोड़ी सी डिफरेंट है और वो इसलिए है कि आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ माउथ कैविटीज़ में जो डिफरेंट टाइप की डिजीज़ होती हैं, किस तरह के इन्फेक्शंस होते हैं, तो इन पर मैं बात करना चाहूँगी। क्योंकि आजकल मैंने जितना सर्च किया तो इवन मेरी अपनी ही आसपास फैमिली में आप आगे पीछे देखेंगे तो टीथ के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ जो हैं वो सामने आ रहे थे और इश्यूज़ को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया था कि इन इश्यूज़ को सॉल्व किया जाए, क्योंकि ये चीज़ें हम बच्चों में भी आना शुरू हो रही हैं। तो पहले हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप की जो डिजीज़ हैं या टीथ को लेके जो एग शुरू हो रहा है, जो दांतों का दर्द बच्चों में भी आ रहा है, उनकी मेन कॉजेज़ क्या हैं और किस किस तरह की वो चीज़ें हैं। तो चलें बात कर लेते हैं। बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जो इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं। उसमें फ़र्स्ट ये है कि टीथ सेंसिटिविटी। यहाँ पर सेंसिटिविटी से मुराद है कि आप अगर कोई भी हॉट कोल्ड कोई भी चीज़ आप इंटेक करते हैं तो फ़ौरन से आपके दांतों में वो चीज़ लगना शुरू हो जाती है। मीन्स एकदम आपके दांत, अगर आप कोई ठंडी चीज़ खाते हैं तो वो सुन हो जाता है, कोई बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ खा रहे हैं तो वो आप खा नहीं सकते हैं एक तरह से। अच्छा, सेकंड जो इशू आता है वो ये आता है कि अक्सर अच्छा, सेकंड जो चीज़ आ रही है वो ये है कि माउथ कैविटी में अक्सर आप देखेंगे ब्रश करते वक्त ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, ये ब्लीडिंग होती क्यों है? ये इसलिए होती है कि आपके टीथ इतने ज़्यादा वीक हो जाते हैं, आपके गम्स इतने ज़्यादा वीक हो जाते हैं, तो आप जब भी ब्रश करते हैं, कोई हार्ड चीज़ आप खाने की कोशिश करते हैं तो आपके दांतों से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। ये भी एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जो आजकल हमारे आसपास हो रही है। इवन ये चीज़ अब बच्चों में भी आ रही है। बच्चों में ये चीज़ किस तरीके से आ रही है, क्योंकि बच्चे जो है वो टीथ का उनका इशू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो स्वीट बहुत ज़्यादा खाते हैं और चॉकलेट्स हैं, ये चीज़ें हैं। बट वो चीज़ खाने के बाद वो प्रॉपर तौर पर उन चीज़ों के बाद वो टीथ ब्रश नहीं करते हैं। दिन में 2 टाइम ब्रश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ये ब्रश नहीं किया जाता तो फिर बच्चों में ये चीज़ें हो जाती हैं और इसके बाद इन सारी चीज़ों के बाद उनके टीथ ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं और ये चीज़ें आपने भी नोट की होंगी यकीनन। और इसके अलावा एक और जो है टीथ का इशू लेके वो ये है कि अगर आप किसी भी माउथ अल्सर के शिकार हैं, माउथ अल्सर से मुराद है कि अगर आपके मुंह में आए दिन छाले होना शुरू हो जाते हैं या किसी तरह के कट्स हैं या स्क्रैचेस वगैरह आपके माउथ में हैं, तो भी आपको इंटेक करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और आप सही तौर पे इंटेक नहीं कर पाते। इसके अलावा अक्सर क्या है कि आप जब आप ईटिंग करते हैं या कोई भी चीज़ खाते हैं, आपके ज़बान पे छोटे छोटे से जो है वो दाने निकलना शुरू हो जाते हैं और ये भी एक कॉमन फैक्टर है, क्योंकि इस वजह से भी क्या होता है कि आपको इंटेक में प्रॉब्लम होती है और आपके गम्स जो हैं वो वीक होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसके बाद अगर कोई ऐसे हैं जो लाइक अगर इनकी एज ज़्यादा है और अगर वो किसी तरह की जो है वो ओरल कैविटी यूज़ करते हो, मीन्स आर्टिफिशियल टीथ वगैरह लगाते हो, तो उनके गम्स में अक्सर क्या होता है कि बार बार लगाने और निकालने से एक कहीं ना कहीं एक पेन होता है कि ज़ाहिर है वो बार बार अपने उनको रिमूव करते हैं, देन वो उसको पुट करते हैं, फिर रिमूव करते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि उनके गम्स में या तो बहुत ज़्यादा पेन होता है या तो छोटे छोटे दाने उसमें उस सूरत में भी निकल आते हैं। अच्छा, एक और कॉमन चीज़ है टीथ की, वो ये है कि आप अगर बहुत ज़्यादा मतलब कोई स्मोकर है या किसी तरह की छालिया या कोई चीज़ आप इंटेक कर रहे हैं तो आपके जो माउथ कैविटी है उसमें कट्स पड़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, वो कट्स पड़ते ही क्या होता है कि उसमें छोटा छोटा जो है वो थोड़ा थोड़ा सा ब्लीडिंग स्टार्ट होती है और फिर स्वेलिंग भी होना शुरू हो जाती है और ये भी एक कॉमन फैक्टर है, क्योंकि हमारे यहाँ छालिया और इन चीज़ों का रुझान थोड़ा सा ज़्यादा है। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारे जो है माउथ कैविटी को लेकर बहुत सारे इश्यूज़ हैं। लाइक आपके आए दिन जो है अगर आप डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं, आप ढेर सारी दवाइयाँ भी खा रहे हैं और आप प्रॉपर मेडिकेशन भी ले रहे हैं, बट उसके बाद भी आपको प्रॉपर जो है वो फ़र्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, उसका रीज़न क्या है? क्या आप लोग चाहते हैं कि इनमें से अगर किसी भी तरह का अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे अचानक याद आई है वो ये है कि ब्रीथ का भी इशू होता है कि किसी को क्या है कि स्मेल से आना स्मेल होती है कि वो बेशक ब्रश भी कर रहे हैं, माउथ फ्रेशनर भी यूज़ कर रहे हैं, बट उनके मुंह से हर वक्त एक बैड स्मेल सी आती है। तो ये जो स्मेल है ये भी एक अच्छी चीज़ नहीं, ये भी किसी न किसी तरह से एक बैड साइन है, क्योंकि हम जब किसी से बात कर रहे हैं हमारे मुंह से बैड स्मेल आना शुरू, तो ये हमारे लिए अपने लिए भी एक
जो है वो बैड फैक्टर सामने आ जाता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने भी आप लोगों से डिस्कस की हैं। अगर इनमें से कोई भी ऐसा फैक्टर जिसको आप फेस कर रहे हैं, आपकी फैमिली फेस कर रही है, या तो आपके बच्चे फेस कर रहे हैं, इसका एक बहुत आसान सा और बहुत ही ज़बरदस्त ऑथेंटिक एक मेरे पास सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन क्या है, उस सॉल्यूशन को लेने के लिए, अच्छा उसमें कोई सप्लीमेंट नहीं है, किसी तरह की ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बट वो सॉल्यूशन लेने के लिए आपको नीचे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट करना होगा। अगर इसमें से कोई भी ऐसा इशू है जिसको आप फेस कर रहे हैं और उसको प्रॉपर तौर पर हील करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट करें और मैं आपको बताऊंगी कि इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है, कि जिसको लेने के बाद आप इजीली अपनी इनमें से कोई भी एक चीज़ जो है अगर वो फेस कर रहे हैं तो उससे आप छुटकारा पा सकते हैं, उसको प्रॉपर तौर पर क्योर कर सकते हैं। तो भूलिएगा मत, ये वो चीज़ें हैं जिनको इग्नोर ना करें, क्योंकि सेहत से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।